यूपी में चुनाव होने वाले हैं और उसमें निषाद वोटों की अहमियत को हर पार्टियां अब समझने लगी हैं। लेकिन निषादों के मन में क्या है, उनके वोटों से किसकी नैया पार होने वाली है, यही जानने के लिए मेरे सहयोगी रणवीर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कि हमको इस से नमाज से हमारे बच्चे ही पढ़ लिख जाएं। एसी में बैठे, गाड़ियों में चले, हम लोग साइकिल से नहीं जाएं। देश बदल रहा है तो हम भी बदलें। आरक्षण की बात तो छोड़िए, पहले हमें कोई ऐसी पार्टी संरक्षण दे दे जो हमारा देखभाल करे। यूपी का अगला चुनाव उन निषादों के सपनों का इम्तिहान ले रहा है जिनके बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में इन्होंने भगवान राम को गंगा पार पहुंचाया था। निषाद बिरादरी राम को पार उतारे, हम श्रेय ले जाएं, ये तो हम कह रहे हैं कि श्रेय लेना बंद कर दें। जो भी हमारे लिए काम करेगा, हमारी बिरादरी के लिए काम करेगा, हम उनके लिए काम करेंगे, दूसरे के लिए नहीं काम करेंगे। जो हमारा पेट का पालन था बालू के लिए, मुझे बिल्कुल यहाँ बंद। जो भी नावें चलती थे उनको तोड़ फोड़ कर देते थे, भगा देते थे। जो हमारा कार्य करेगा, जो विकास का काम करेगा, हमारे गांव को जो काम करेगा, हम उसी को जानते हैं और पहचानते हैं। वोट करेंगे, अपने रिजर्वेशन का मुख्य मुद्दा है। और बालू का व्यवसाय जो है बिल्कुल चौपट हो गया। अभी देखिए बसवार में नाव तमाम तोड़ डाली गई हैं, और वो भरपूर्ति कौन करेगा? हमको कोई सरकार हो जो हमारे लिए हित में काम करे, उसके लिए हम काम करें। अच्छा, मौजूदा सरकार कोई काम नहीं क्या काम करे बता दीजिए, एक भी आप बता दीजिए जो काम किया हो हमारे लिए। तो सवाल है कि अब की बार निषाद किसकी चुनावी नैया करेंगे पार। जब वोट से जाति की अहमियत तय होती है तो निषाद भी जानते हैं कि उनके 6% वोटों का क्या प्रभाव है। इसीलिए निषाद वोटों की राजनीति के नाम पर एक पार्टी बन गई और एक पार्टी बिहार से भी चुनावी मौसम में आ धमकी, यानी दो दावेदार। एक निषाद पार्टी के संजय निषाद और दूसरे वीआईपी के मुकेश सहनी। तो ये वोट बैंक है, ये वोट बैंक को निश्चित रूप से करे। भारतीय जनता पार्टी खुद कही है इसलिए करेगी, पावर भी है, करने में उनका नुकसान नहीं इसलिए करेंगे। समय थोड़ा सा अभी 7 महीने टाइम है, हो जाएगा। उसमें हमें उम्मीद है कि हमारी मांगे जो है आरक्षण के होंगे, इनके मुकदमा वापसी के होंगे और 2 वर्ग 3 की जमीन बसपा ने छीनी थी वापस हो जाएगा। निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, ये लड़ाई हम लोग बिहार से 2014 से ही चालू किया और हमें पूरा ताकत लगा के दिल्ली पहुंचना है और इसके लिए हम लोग पार्टी पूरे भारत में विस्तार कर रहे हैं। हमारे आरक्षण अगर लागू कर देंगे केंद्र सरकार तो निश्चित तौर पे उनको हम बेगर शर्त और बेगर कंडीशन का मदद करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इन दोनों नेताओं को निषाद किस नजर से देखते हैं? क्या वो इन्हें अपना नेता मानते हैं या वोट के कारोबारी? इस पर एबीपी न्यूज ने जब वाराणसी में निषादों से पूछा तो उनका जवाब फूलन देवी की यादों में खो गया। फूलन देवी जी ने काम किया था, लेकिन पूरा वो वक्त ही नहीं उनको मिला कि वो बिताएं हम लोग के समाज में। जो है बीच में ही वो ऐसा कांड हो गया कि शायद अगर हमको लगता कि वो रहती तो एक बार उम्मीद होता। फूलन देवी ऐसी थी कि वो अपना रिकॉर्ड छोड़ के गई है कि देखो मैं कुछ करके जा रहा हूँ और तुम लोग भी आने वाले समय में ऐसा करना। फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ तो वो किसी और से उम्मीद नहीं लगाई, वो खुद न्याय की है और अपने हक के लिए उसने हम लोगों को इतना तो जागरूक किया है कि लड़ोगे तभी कुछ मिलेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी तय है कि इस बार यूपी के चुनाव में मल्लाह या निषाद वोटों के लिए फूलन देवी का नाम उछाला जाएगा। अभी ही उनके नाम पर मूर्तियां बनाई जाने लगी हैं। दरअसल अपने सम्मान के लिए गांव की एक साधारण लड़की कैसे हाथों में बंदूक ले लेती है और फिर इस देश के कानून के आगे आत्मसमर्पण करके मर्यादा की जिंदगी जीती है, फूलन देवी इसकी मिसाल थी। निषादों मल्लाहों के लिए वो आइकन थी जिसको राजनीति के मंझे खिलाड़ी मुलायम सिंह ने भांप लिया और इसीलिए 25 साल पहले उनको मिर्जापुर से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया। फूलन सांसद बन गयी। फूलन के घर में कोई राजनीतिक विरासत तो नहीं है, लेकिन अपने समाज के लिए उनकी बहन के भी कुछ अरमान जरूर है। जब शामिल होंगे तभी तो लाभ मिलेगा
जब शामिल ही नहीं करेंगे तो लाभ क्या मिलेगा? ऐसी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, कहाँ कोई देखने वाला है? ये यूपी की बदली राजनीति है जिसमें निषादों को पता है कि विधानसभा में 70 सीटों पर जीत या हार उनके वोटों से तय होती है। इसीलिए गोरखपुर से वाराणसी और प्रतापगढ़ से इलाहाबाद तक पूर्वांचल और उससे सटे पश्चिमी इलाकों में निषादों को रिझाने की सियासत की जाती है। कम से कम चुनावों तक उनकी अहमियत जरूर रहेगी। वाराणसी से रणवीर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।